हाँ जी सर, आप आज कहाँ पे आए हो? जी सर, मैं करनतरी जो कि आज गांव मुझे पक्ते चक और जो राजपुरा की ब्लॉक में मुझे बोलने का मौका मिला और इन जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिला, जो कि हमारी आम आदमी पार्टी की टीम जो कि ब्लॉक राजपुरा के प्रेसिडेंट जो कि हमारे सुनील जी ने आज हमें टाइम दिया और बोला कि आम आदमी पार्टी की घर घर नीतियां पहुंचानी है। और इसी के साथ मेरे साथ जो कि चंचल जी और भारती जी ने बहुत अच्छा एक जहां पे आके लोगों के बीच में जो रूबरू किया। और मेरे साथ जो सीनियर टीम जो आई हुई थी, राजेश पुरगोत्रा वाइस प्रेसिडेंट जो जम्मू प्रोविंस के थे, और इसी के साथ कैप्टन रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे साथ खजूर सिंह जी जो हमारे साथ जो आज रायपुरा ब्लॉक में आने का मौका मिला। साथियों, जहां पे आके जब हमने लोगों की समस्या सुनी, लोगों के जहां के हालात सुने, तो लोगों ने यही बोला कि जो जनता जो बीजेपी वाले एक नारा लगा रहे हैं, लोगों के घर घर जाके अपनी नीतियां दिखा रहे हैं कि 9 साल और बेमिसाल, कहीं ना कहीं ये युवा परेशान। और इनका एक ही कहना है कि जनता के जो बता रहे हैं 9 साल बेमिसाल, जनता का बुरा हाल और युवा बेरोजगार, घर घर दिया इन्होंने नशे का व्यापार। और साथियों, जहां पे आके इन बेरोजगार युवाओं के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि बॉर्डर की जो भर्तियां खोली गई, कहीं न कहीं हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, मजाक किया गया। आज भी देखिए कि बॉर्डर की भर्ती के नाम पे इन्होंने एक बार जो रिक्रूटमेंट निकाली थी, अभी तक भी कंप्लीट नहीं, 2018 से स्टार्ट थी। उसके बाद जो बच्चे वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट जिनको एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं पार्टनर बनने थे, आज वो भी युवा घर पे बिठा दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे किसान भाई, उनका एक साधन होता था कि जिम्मेदारी करना। आज जो पानी की मोटरें हैं, पानी की मोटर के ऊपर इन्होंने बिजली के जो चार्ज लगा दिए हैं, घर घर जो बिजली का बिल भेजना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। साथियों, जम्मू कश्मीर पानी के स्रोत थे और बिजली का जहां वहां स्रोत माना जाता है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोग अगर बिजली के लिए तरसे तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कोई नहीं है। और हमारे एलजी साहब कहीं ना कहीं ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है, किसानों का कर दिया है और बुजुर्गों का भी कर दिया है। कहीं ना कहीं बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, आज हमारे बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए उनकी इतनी फॉर्मेलिटी बढ़ा दी है, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग वो पेंशन अपने कागज और जो थंब वाला सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है, वो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए जब मैंने जहाँ पे आके देखा तो इनकी बहुत सारी समस्या है, तो हमने करनतरी ने एक प्रण लिया कि जब आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है तो इन लोगों के मसले सारे के सारे हल किए जाएंगे। इसका परिणाम आप दिल्ली में देख सकते हो और पंजाब में देख लो, जो लहर आ चुकी है पंजाब में। आज पंजाब के जो किसान हैं कहीं ना कहीं इतने खुश हैं कि बोल 70 सालों में इतना हमें आज तक पानी नहीं मिला, जो हमारे खेतों में जहाँ तक पानी पहुंचा दिया आम आदमी पार्टी ने। और जो एजुकेशन की पॉलिसियाँ, हमारी मेडिकल की पॉलिसियाँ और बिजली की पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो खुश हैं। और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में ये पॉलिसी जरूर ला के जाएगी। और इसी के साथ अपनी बात को रखते हुए मेरे साथ भारती जी और चंचल जी ये भी जहां अपनी बात जरूर रखेंगे। नमस्कार, मैं चंचल कुमार। करनतरी जी ने मेरे को मौका दिया बोलने का, इसका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं चंचल कुमार मास्टर इन इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मास्टर करके भी मैं बेरोजगार बैठा हूं अभी तक। आप आगे आ जाए थोड़ा। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी से बुरा हाल है। पहले जॉब बड़े मजे से मिल जाती थी, कंपटीशन था, फिर भी बंदा जॉब ले पाता था, ठीक है। जब से अभी, जैसे मैं दूसरों को मैं क्या बोलूँगा, मैं अपना ही बताता हूँ, ठीक है। 2019 से मेरी 2019 में ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद मैंने सोचा आगे पढ़ाई करके क्या करूँगा, मैं कम्पिटिटिव में जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कम्पिटिटिव मतलब फॉर्म लगाने शुरू कर दिए। उसके लिए मैं 2 साल कठुआ में रहा, वहाँ पे मैंने कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम के लिए मैंने अप्लाई किया, तैयारी की। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गया। आप मान सकते हैं तब से वो एग्ज़ाम कैंसिल पे कैंसिल होते जा रहे हैं। 2020 से फॉर्म लगे हैं, 2019 से फॉर्म लगे, अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है, ठीक है।
लोग 20-20 लाख रुपए पार्टी खा जाती है, आगे से ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हैं। जहां इनकी सरकार चल रही है किस तरह से चल रही है हमें नहीं मालूम, इसके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 20-20 लाख रुपए खा के बंदे को बैकडोर एंट्री करवाते हैं, और जो जेन्युइन डेडिकेटेड जो स्टूडेंट है, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों में। हमें देख लीजिए, हम भी बहुत पढ़ाई में विश्वास रखते हैं, पढ़ाई करें चलो बन जाएगा कुछ, बन जाएगा कुछ, बंदा क्या ही कर सकता है। तो तब से उसके बाद ना कोई रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल हुई, उसके बाद SI का फॉर्म लगाया, वो भी इसी तरह से चल रहा है। सारा सिस्टम जो पूरा सिस्टम ही हैक पड़ा है एक टाइप से कह सकते हैं। तो बेरोजगारी से इतना बुरा हाल है। फिर ये JKSS भी मैंने एग्जाम दिए थे, JKSS भी वालों ने एपटेक नाम की कंपनी ले आए बीच में। एपटेक जो कि पहले ही धांधलियां ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, लद्दाख में उसने हमारे देखते देखते ही धांधली कर दी। जिसका नाम ही ब्लैक लिस्टेड है उसको एपटेक ब्यूरोक्रेट्स ने उसको 2 नंबर में उसको लाया और एग्जाम कराने में दिलचस्पी रखी। तो टेंडरिंग प्रोसेस में भी उसको आगे धकेला गया और वो मजे से एग्जाम उसने कराए और लोगों से पैसे खाके बैकडोर एंट्रियां करवा रही थी। अभी भी केस हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, मामला विचाराधीन है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारी से हमारा इतना बुरा हाल है, बंदा क्या ही कर सकता है। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हम जा पे ही हैं। जम्मू कश्मीर का यूथ तो जा पे ही है, सारा यूथ जा पे ही है। ना हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री, इतना भी बड़ा कोई स्कोप नहीं है कि हम कुछ और ही कर पाएंगे। बेरोजगारी से बुरा हाल है, ठीक है। तो और बाकी इनकी गलत स्कीम जो ये 4 साल के लिए अग्निवीर की जो योजना आ गई, उससे हमारे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गांव में इतने बच्चे हैं जो कि अभी सारे के सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, सारे कोई बेचारा काम सीखने में इंटरेस्ट रख रहा है, कोई कुछ। 4 साल की वजह से तो बच्चे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो फॉर्म ही नहीं लगा रहे हैं, इसके डर से कि 4 साल में क्या ही कर पाएगा बंदा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी ने भी कमर तोड़ के रख दी है। हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं करने को मिल रहा है, कोई कुछ नहीं है, बेरोजगारी ने हमारा बहुत अच्छे विचार रखे चंचल जी आपने। अभी आप क्या चाहते हो कि सरकार चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हमें सरकार बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। और आगे इसी के साथ भारत भारती जी वो भी अपनी आवाज रखने चाहिए, क्योंकि युवा की आवाज अगर हम दबा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं बेइंसाफी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर उपस्थित सबको मेरी ओर से नमस्ते। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे गांव में आए हमारा हाल पूछने के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो भी नुमाइंदे थे वो तो ऐसे चोरों काड़ी डाल के और यहाँ से वोट वगैरह लेके आज तक कोई हमें इधर दिखा नहीं, क्योंकि गरीबी से इतना बुरा हाल है। हमारा एक ऐसी छोटा सा गांव है जहाँ पे इतनी मजबूरियां लोगों को कि लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का किसी को पता नहीं होता कि शाम को बनाना क्या है। और आज हम देखेंगे कि जो नशाखोरी है, नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि जो नौजवान साथी हैं उनको नौकरियां वगैरह तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन जो ऐसे घर घर में ऐसे इन्होंने वाइन शॉप खोलने की तैयारी रखी हुई है। और आप देख लो कि 122 पता नहीं कितनी जो ऐसे वाइन शॉप इन्होंने अलाउ कर दी है कि जम्मू कश्मीर में हम ये वाइन शॉप खोलेंगे। लेकिन जो लड़के हैं वो इतने अच्छे क्वालिफाइड होके, कोई किसी ने MA की हुई है, किसी ने ग्रेजुएशन, किसी ने BA की हुई है, लेकिन वो लड़के चोरी करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि किसी को चिट्टे की आदत लग पड़ी है, कोई नशाखोरी की तरफ जा रहा है, लेकिन घर में कोई संदेश नहीं ऐसा कि वो नौकरी की तरफ जाए, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चोरियां कर रहे हैं जो उनके घर वाले इतना पैसा खर्च करके 15-15, 20-20 लाख खर्च करके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चे आज चोरियां कर रहे हैं। वो चोरियां करने पर इसलिए मजबूर है क्योंकि बीजेपी सरकार उनसे चोरियां करवा रही है। बीजेपी सरकार ने ऐसा काम किया कि बच्चों को एकदम से ऐसा उन्होंने बच्चों को ऐसा इनका फ्यूचर खराब करके रखा हुआ है कि वो अगर चोरी नहीं कर पाएंगे वो अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे।